दोस्तों, स्वागत है आपका गोपाल के इस यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों को बताऊंगा मैं अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया जाए। जो मतलब दुर्लभ जो संसाधन है उनको कैसे हम उनका इस्तेमाल और उपयोग कैसे करें। उनसे व्यष्टि से लेकर समष्टि स्तर पर आधिकारिक संतुष्टि प्राप्ति की जा सके। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु दुर्लभ संसाधनों के वेगशील अपने विवेक से प्रबंधन से इस प्रकार से संबंधित है कि समष्टि स्तर पर व्यक्ति अपने आर्थिक लाभों को अधिकतम कर सके। जो मतलब हमारे आर्थिक लाभ है, खाना पीना, जो संसाधन हमें सीमित, हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती है, उनको हम अधिक से अधिक कर सकें लाभ कमा के। समष्टि स्तर पर कोई देश अपने सकल घरेलू उत्पाद को अधिकतम एवं समाज कल्याण को सुनिश्चित कर सकें। एक व्यक्ति के स्तर पर तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्र के स्तर पर संशोधित सीमित मात्रा में ही पाए जाते हैं। मतलब जो हमारे पास जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था और जो राष्ट्र समष्टि और मतलब व्यष्टि और समष्टि अर्थव्यवस्था के बारे में आप समझ ही गए होंगे। व्यष्टि मतलब जिस पे हम निर्भर रहते हैं, समष्टि मतलब हमारे पास ज़्यादा हो तो हम समाज की भलाई में लगा सकते हैं। उनको सीमित मतलब एक कम कम मात्रा में ही पाए जाते हैं। इन्हीं सीमित संसाधनों के साथ मनुष्य अपनी अपनी असीमित आवश्यकताओं इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयास करता है। मतलब सीमित संसाधन कम है लेकिन उसकी आवश्यकता और इच्छा को पूर्ति करने के लिए मतलब बार बार प्रयास करते रहता है। संसाधन केवल दुर्लभ ही नहीं होते बल्कि इनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। मतलब दूसरे में भी उपयोग किया जा सकता है। इसलिए संसाधनों को प्रबंधित किया जाना आवश्यक होता है। जैसे व्यष्टि स्तर पर एक किसान अपनी भूमि पर गेहूँ, चावल, मक्का, दालें उत्पादित कर सकता है। मतलब व्यष्टि जो व्यष्टि अर्थव्यवस्था है उसमें मतलब मान लिया एक किसान, जो किसान अपनी भूमि पर गेहूँ, चावल तथा मक्का, दालें तथा गन्ना उत्पादित कर सकता है। इसी प्रकार समष्टि स्तर पर एक देश की सरकार देश के संसाधनों का रक्षा सामग्रियों के क्रय करने, अवसंरचनात्मक ढांचे का विकास करने, गरीबों और वंचित वर्ग के लिए लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों को चलाने इत्यादि में उपयोग कर सकती है। समष्टि व्यष्टि और समष्टि में दोनों दोनों में अंतर ये है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था ऐसी है जैसे मान ले कोई किसान है, जैसे हम ही है, कोई हम ही मान ले, जैसे कि फल सब्जी केले या कुछ भी सब गेहूँ चावल उगा रहे हैं, लेकिन उसकी जो देखभाल और उसके लिए कल्याणकारी बार बार नीतियाँ जैसे वो कहते हैं ना कि इनकी इस किसानों की इनकम बढ़ाओ, उनकी हर हमेशा मूल्य उत्पादित देश बनाना, SIP जो बोलते हैं उनको, तो उसको समष्टि कहते हैं। तो उनकी रक्षा करने का काम किसका है? सरकारें जो विभिन्न विभिन्न नियम है कानूनें बनाती है। अर्थव्यवस्था चलाने के लिए उपयोग कर सकती है बिल, ठीक है। अर्थव्यवस्था वह विषय है जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। ये इसका कहने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था वह विषय है जिसके तहत हम इसमें अध्ययन करते हैं कि हम, जैसे हम मान लिया, कोई व्यक्ति मान लिया, समाज मान लिया या सरकार मान लिया, मतलब संसाधन सीमित है उसके पास, लेकिन अधिक से अधिक उसकी असीमित आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके, तो उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है। अर्थशास्त्र कौन सा है? एक व्यापक विषय है जो उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, रोजगार के अवसर, जीवन की गुणवत्ता आदि से संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। अर्थात अर्थव्यवस्था एक विज्ञान है
जो उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित संसाधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मतलब सीमित संसाधन है और उसके मानव के व्यवहार के बारे में, कैसे कि मानव का नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके बारे में अध्ययन कर सकता है। सामान्य शब्दों में अर्थव्यवस्था वह विषय है, अब इसने किसी ने परिभाषा दे रखी है, एडम स्मिथ ने कहा रखा है, अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, जो वस्तुएं होती सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, उनकी पुस्तक कौन सी, द वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा रखा है। वेल्थ ऑफ नेशन, अर्थशास्त्र को उन्होंने क्या कर रखा है, धन का विज्ञान, क्योंकि जब धनी है तो सब, धनी तो सब कुछ है आजकल। अब इनको दो प्रकार के में बांटा गया है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था, माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थव्यवस्था को सूक्ष्म अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। व्यक्ति अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई के भाग के रूप में अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के छोटे पहलुओं अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म अथवा एक उद्योग के बाजार आदि। अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म जानकारी किसी व्यक्ति, फर्म, घरेलू कार्य की नीति निर्धारण, यदा उत्पादन, उपभोग, मूल्य निर्धारण इत्यादि में सहायक होती है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था का अध्ययन आंशिक संतुलन से अधिक प्रभावित है, जो आर्थिक क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों से प्रभावित होता है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अनुकूलतम साधन आवंटन और आर्थिक क्रियाओं जैसे मांग और पूर्ति का अध्ययन, मूल्य निर्धारण से संबंधित समस्याओं और नीतियों का अध्ययन व्यष्टि अर्थव्यवस्था से किया जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं इसमें। व्यष्टि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, जो उपभोक्ता का जो व्यवहार उसके सिद्धांत पर इन्होंने एक दे रखा है। इसके अंतर्गत मतलब भोक्ता कौन, जो हम खरीदते हैं जैसे हम लोग बाजार से। इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है ताकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। मान लो हम ही हैं, हमारे पास पैसे हैं तो हम उन सीमित संसाधन असीमित संसाधनों को लो और उससे खुश भी रह सके। इसको किस में आपते हैं, कह रहा है इसने उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उसका व्यवहार। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, मतलब जो वस्तुओं को उत्पादित करता है, जैसे कि जैसे हम किसान। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पादक यह निर्णय कैसे लेता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है तथा कितना उत्पादन करना है जिससे उसका लाभ अधिकतम हो सके। अब जैसे किसान है कोई, जैसे गन्ना उगा रहा है तो उसे किस आधार पर कितना उगाना है कि गन्ना चीनी वीनी उसको फ़ायदा हो, कि उससे उसको भी फ़ायदा हो और वो भी संतुष्ट रह सके लेकिन दूसरा को भी संतुष्ट रह सके। तो उसे कहते हैं उत्पादक उपभोक्ता सिद्धांत। कीमत सिद्धांत, अभी कह रहा है कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत व्यष्टि अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जो कीमत सिद्धांत है, प्राइस थ्योरी, वह व्यष्टि अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण घटक, मतलब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट घटक है। कीमत सिद्धांत में यह अध्ययन किया जाता है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारित की जाती है। अब यह निर्धारण करना है कि बाजार में गन्ने को किस आधार पे बेचा जाए और इसकी मतलब जो चीनी गुड़ बनता है उससे हम किस आधार पे उसे बाजार में बेचा जाए, वो सबसे बड़ी समस्या है। उसे ही कहते हैं कीमत सिद्धांत। थैंक्स फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? कृपया अच्छा लगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट लाता रहूं और मेरा भी मोटिवेशन, आत्म सेल्फ डिफेंस और मैं मोटिवेट होता रहूं। कल हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थव्यवस्था, मैक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक्स फ्रेंड।